बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, दर्जे उला में पढ़ाई जाने वाली किताब गुलिस्तान सादी का आज हम सबक शुरू कर रहे हैं। ये किताब जिसका नाम गुलिस्तान सादी है, शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान की शोहरा आफाक किताब है। फ़ारसी अदब में इस किताब को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान जिन्होंने ये किताब लिखी है, इनकी पैदाइश सन 589 हिजरी मुताबिक 1333 ईस्वी में हुई है। इनकी वफ़ात तकरीबन 691 हिजरी में हुई है। आपका नाम शरफुद्दीन, लक़ब मुस्लिह और तखल्लुस सादी है। आप बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बचपन ही से आपके वालिद जो खुदा दोस्त बुज़ुर्ग थे, मुत्तक़ी परहेज़गार आदमी थे, उन्होंने आपको बचपन ही से इबादत और रियाज़त का शौक़ आपके अंदर पैदा किया था। यूँ तो आप सयाहत में बहुत मशहूर रहे हैं और तकरीबन एक लंबी ज़िंदगी आपने सयाहत में दुनिया में घूमते फिरते गुजारी है और जहाँ कहीं भी आप गए वहाँ जो हालात आपके नज़रों के सामने आए, आपने उसको रक़म किया और उसके बाद फिर एक किताब तरतीब दी जिसको हम गुलिस्तान सादी के नाम से जानते हैं। इस किताब के शुरू में मुसन्निफ़ ने एक दीबाचा लिखा है और इस किताब में मुसन्निफ़ ने 8 बाब बांधे हैं। पहला बाब बादशाहों की सीरत के बयान में, दूसरा बाब दुर्वेशों के अखलाक के बयान में, तीसरा बाब क़नाअत की फ़जीलत के बयान में, चौथा बाब खामोश रहने के जो फ़वाइद हैं उसके बयान में, पाँचवा बाब इश्क़ व जवानी के बयान में, छठा बाब ज़ौफ़ और पीरी के बयान में, सातवां बाब तरबियत की तासीर के बयान में और आठवां बाब हिकमत और सोहबत के आदाब के बयान में। हमारे दर्स में चूँकि 8वां बाब शामिल निसाब है, इसलिए हम 8वें बाब को ही पढ़ाएंगे, उसी का दर्स शुरू करेंगे। लेकिन मुसन्निफ़ ने शुरू में एक दीबाचा लिखा है। हम दीबाचा चूँकि लंबा है और वो हमारे निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 2 वर्क़ दर्स में शामिल करेंगे और उसके बाद जो हमारा मकसूद है, हमारे निसाब में शामिल है 8वां बाब, फिर हम उसको शुरू करेंगे। दीबाचा ये किसी किताब या अदबी काम के शुरू में लिखे हुए अल्फाज को कहा जाता है। दीबाचा किताब का मुसन्निफ़ खुद लिखता है। इसमें उमूमन ये बयान किया जाता है कि ये किताब कैसे मुमकिन हुई और किताब लिखने का ख़याल कैसे दिल में आया। इसके अलावा उन हज़रात का शुक्रिया भी इसमें अदा किया जाता है जिनकी वजह से किताब मुकम्मल हुई। अब आइए किताब को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मिन्नत खुदायरा अज़्ज़ा वजल के ताअतश मूजिब क़ुर्बतस्त। मिन्नत मीम के कसरे के साथ, इसके 2 माना आते हैं। एक तो ये कि किसी पर एहसान जताना और दूसरे किसी के एहसान का इकरार करना। यहाँ ये दूसरा माना मुराद लिया गया है।
मतलब है अल्लाह के एहसान का इकरार किया जा रहा है। मिन्नत खुदायरा अज़्ज़ा वजल, खुदा ये खुद आइंदा से बना है जिसके माना है खुद ब खुद होने वाली ज़ात, और वो वही ज़ात है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी, यानी पाक परवरदिगार आलम की ज़ात मुबारका। अज़्ज़ा वजल दोनों हम्द के सेगे हैं जिनका माना आता है अल्लाह की ज़ात बुलंद और बाअज़मत है कि ताअतश मूजिब क़ुर्बतश्त। ताअत के माने आते हैं फर्मा बरदारी, किसी की बात मानना, उसके लिए अपने इताअत पेश करना। मूजिब के माने आते हैं सबब, और क़ुर्बत के माने आते हैं किसी का करीब होना। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं मिन्नत खुदाए अज़्ज़ा वजल के ताअत तश मूजिब क़ुर्बतश्त, कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान कि जिसकी इताअत व फर्मा बरदारी उसकी क़ुर्बत का सबब है। ये दरअसल एक हदीस पाक से इसका मफ़हूम लिया गया है, जो हदीस कुदसी है, एक लंबी हदीस कुदसी है, जिसमें एक टुकड़ा है कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जब नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। तो जितनी भी हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्मा बरदारी करेंगे तो उतनी ही उसका हमें क़ुर्ब नसीब होगा। तो शेख सादी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान के जिसकी इताअत व फर्मा बरदारी उसके क़ुर्ब का सबब है। व बशुक्र अंदरश मज़ीद नेमत, शुक्र माने शुक्रिया अदा करना, मज़ीद माने और ज़्यादा, और नेमत जानते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो चीज़ें हमें अता हुई हैं सब नेमतें हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा इनामात से तुम्हें नवाजूँगा। शेख सादी उसी का मफ़हूम बयान करते हैं वह बशुक्र अंतरश मज़ीद नेमत, और उसके शुक्रिए के अंदर नेमतों का और ज़्यादा इजाफ़ा होना है, यानी उसके शुक्रिया में और ज़्यादा नेमतें हैं। जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें उतनी ही ज़्यादा हमारे ऊपर वारिद होंगी। इसमें लफ्ज़ अंदर ज़ायद है, अगर वह बशुक्रश मज़ीद नेमत कहा जाता तब भी मफ़हूम अदा हो जाता, क्योंकि बा खुद यहाँ ज़र्फ़ के लिए यानी मैं का माना दे रहा है। आगे फरमाते हैं हर नफसे के फ़रू मीरबद मुमिद हयातश्त। नफस और नफ्स ये लफ्ज़ दो तरह पढ़ा गया है, एक फ़ाके फ़तह के साथ और दूसरा फ़ाके सुकून के साथ। अगर फ़ाके फ़तह के साथ पढ़ें नफस तो इसका माना होता है सांस, और अगर सुकून के साथ पढ़ें नफ्स तो इसके माना आते हैं जान और रूह। यह नफस फ़ाके फ़तह के साथ सांस के माना में है, फ़रू मीराबद अंदर जाने के माना में है, और मुमिद के माने आते हैं मददगार, हयात माने ज़िंदगी। हर नफसे के फ़रू मीराबद मुमिद हयातश्त, हर वो सांस जो अंदर जाती है वो ज़िंदगी के लिए मददगार है, ज़िंदगी को दराज करती है, बढ़ाती है। वह चूँ बरमी आयत, बरमी आमदन बाहर आना, और फर्राह युफर तफरी के माने खुशी बख्शना, मुफर्रह इसमें फ़ाइल का सेगा है जिसका माना आता है खुशी बख्शने वाली। वह चूँ बरमी आयत, और जब वही सांस बाहर आती है मुफर्रह ज़ात, तो वो ज़ात को खुश करने वाली होती है, यानी हर वो सांस जो अंदर आ जाती है ज़िंदगी को दराज करती है, और वही सांस जब बाहर आती है तो तबीयत को खुश कर देती है। शेख सादी फरमाते हैं दुनिया में देखा गया है कि अगर कोई किसी को तोहफ़ा देता है, कोई चीज़ अता करता है तो सामने वाला उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नेमतें हैं हमें भी चाहिए कि हर नेमत के बदले उसका शुक्रिया अदा करें। फरमाते हैं पस दर हर नफसे दो नेमत मौजूद है, बस तो हर सांस में अल्लाह की तरफ से दो नेमतें मौजूद हैं, क्योंकि इंसान जब सांस लेता है तो एक सांस वो होती है जो अंदर जाती है और एक सांस वो होती है जो बाहर आती है।
और दोनों अल्लाह की नेमतें हैं कि इन्हीं दो सांसों पर इंसानी ज़िंदगी का दारो मदार है। अंदर जाने वाली सांस बाहर ना आए तो दम घुटकर इंसान मर जाए, और बाहर से सांस दोबारा अंदर ना जाए तो चूँकि इंसान हर सांस का मोहताज है, अंदर हवा के जाने का मोहताज है, और जब सांस ही बंद हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो गोया कि अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस दोनों अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। फरमाते हैं पस दर हर नफसे दो नेमत मौजूद है, तो हर सांस में अल्लाह की दो नेमतें मौजूद हैं। वबर हर नेमत शुक्र वाजिब, और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र हमारे लिए वाजिब है। आगे फरमाते हैं बैत। बैत के माने आते हैं शेर। दो मिसरों से मुरक्कब मंजूम कलाम को बैत कहते हैं। फरमाते हैं अज दस्तो ज़ुबां के बरायद कज़ उहदे शुक्रश बदरायद। दस्त माने हाथ और ज़ुबान माने ज़ुबान। कह माने कौन, किस, बरामदन बाहर आना, पूरा करना, ज़िम्मेदारी निभाना। बरायद बाहर आ सकता है, ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता है। उहदा माने ज़िम्मेदारी, शुक्र माने शुक्र, बदरायद बजा लाना। अज दस्तो ज़ुबां के बरायद क्या उहदे शुक्रश बदरायद। किसकी हाथ और ज़ुबान से ऐसा हो सकता है कि उसके शुक्रिए की ज़िम्मेदारी से बाहर आए। मतलब ये है कि कौन शख्स है जो अपने हाथ या अपनी ज़ुबान के ज़रिए उसके जो शुक्रिया अदा करने की एक ज़िम्मेदारी इंसान पर आयद है, वो उस शुक्रिया की ज़िम्मेदारी से कब बाहर आ सकता है, उसको कब पूरा कर सकता है। अल्लाह फरमाता है शुक्रिया के ताल्लुक़ से इअमलू आला दाऊद शुक्रन व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर। ए आले दाऊद शुक्रिया अदा करो। और आगे फरमाता है कि कम ही हैं मेरे बंदों में शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा करने वाले। क़ता लुग़त में टुकड़े को कहते हैं, लेकिन शुआरा के इस्तिलाह में ऐसे चंद अशार को कहेंगे जिनमें मतला ना हो या पहले शेर के अव्वल यानी पहले शेर के अव्वल मिसरे में काफिया ना हो। फरमाते हैं बंदा हुमा बह के ज़ तक़सीर ख़ेश उज़्र बदरगाह खुदा आवरद। बंदा माने बंदा, हुमा माने वही, बह माने बेहतर है, तक़सीर माने कोताही, और ख़ेश माने अपना, उज़्र माने उज़्र, बदरगाह खुदा खुदा की बारगाह में, आवरदन लाना फ़िल मुज़ारा आवरद लाता है या लाएगा। फरमाते हैं बंदा हुमा बह के ज़ तक़सीर ख़ेश, बंदा वही बेहतर है जो अपनी कोताही को उज़्र के तौर पर बारगाह खुदा में लाता है, पेश करता है। यानी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो बारगाह इलाही में शुक्रिया अदा कर ले, इसलिए कि जितनी उसकी नेमतें हैं उनका शुक्रिया अदा किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि उसकी नेमतें लातादाद हैं। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो जब उसकी नेमतें लातादाद हैं, बेशुमार हैं, तो कैसे उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। बंदे के अलावा, बंदे के लिए आजिज़ी के अलावा और कुछ बाकी, लिहाजा बंदे को चाहिए कि बारगाह इलाही में अपने इज्ज़ का एतराफ़ करता रहे। शेख सादी फरमाते हैं बंदा हुमा बह के ज़ तक़सीर ख़ेश, बंदा वही बेहतर है जो अपनी कोताही के उज़्र को बारगाह खुदा में पेश करता रहे, वरना सज़ावार खुदावंदयश कस न तवानद के बजा आवरद। सज़ावार के माने आते हैं मुनासिब, लायक, खुदाबंद माने आका, और खुदाई के माना में है यहाँ न तवानद, तवानिस्तन से है, न तवानद फिर मुजारा नहीं कर सकता, और बजा आवरदन माने बजा लाना। शेख सादी फरमाती हैं वरना सज़ावार खुदावंदश, वरना उसकी आकाई के मुनासिब कस्त न तवानद के बजा आवरद कोई शख्स भी बजा नहीं ला सकता, शुक्रिया की ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकता।